राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो भिखारियों की कहानी। किसी नगर में एक राजा रहे। राजा बहुत अच्छा था, प्रजा का पूरा ध्यान रखा था। तो उसी नगर में दो भिखारी भी रहे। तो राजा का काम था सुबह भाई वो जो है सुबह नहा धोकर मंदिर जाया करे था। तो जब वो मंदिर में जाता तो मंदिर में पूजा वूजा करके और वो थोड़ी सी देर मंदिर से बाहर निकल मंदिर की सीढ़िया पे बैठा था। रोज़ का उसका यही काम था, पूजा करी और मंदिर की सीढ़िया पे बैठ जाता। तो जो है राजा जो है रोज़ जब आता तो जहाँ वो बैठे करे था उसके साथ में दो भिखारी बैठे थे, एक दाएं और एक बाएं। तो जो है एक भिखारी तो रोज़ नू कहता, हे भगवान तने राजा तो बहुत दिया, तू हमने भी दे। और एक भिखारी कहता, अगर राजा तेरे पास बहुत है तू मने भी दे। एक भगवान से मांगता और एक राजा से। तो राजा बहुत दिन तक देख रहा था कि ये दोनों जो है ये भिखारी रोज़ इनका यो ही काम है, एक राजा तक मांगे और एक भगवान तक मांगे। तो वो आवे राजमहल वापिस और अपने प्रधानमंत्री तक कहे है अक भाई मंदिर में जो है दो भिखारी बैठे है और एक नु कहे भगवान, एक भगवान तक मांगे और एक मेरे तक मांगे। तो उसका सेनापति तो बुझे राजा भाई कौन सी की मदद करनी चाहिए। तो सेनापति कहे जी जो आप तक मांग रहा है आप उसकी मदद करो, क्योंकि वो तो आप तक मांग रहा है और वो जो दूसरा है वो भगवान तक मांग रहा है। तो भगवान उसकी मदद आप कर देगा, थम उसकी करो जिसकी जो आप तक मांग रहा है। तो राजा कहे चल ठीक है भाई, तू ऐसा कर और किसी बड़े से पतीले में खीर बनवा, बढ़िया सी स्वादिष्ट सी खीर बनवा, भाई उंगली चाटते रह जावे सब। तो जो सेनापति जो है उसते आज्ञा का पालन करे और जावे है रसोई में और रसोई उसते कहवे है भाई अच्छी सी खीर बनानी, बढ़िया सी बड़े से पतीले में बना के और डाल दिए। और तो जो खीर बन जाए है तो राजा जावे है और वो जो उसते मतलब राजा तो परमिशन लेके सेनापति जावे और वो खीर जो है जो राजा तो मांगे था उससे दे दे। तो राजा जब खीर का आदेश देवे तो राजा नु भी कहे है अक भाई खीर बनाकर बड़े से उस डोंगे में डाल के और उसमें जो है 5-6 गिन्नी सोने की डाल दियो खीर के अंदर। तो वे खीर बना दे है और डाल दे तो उसमें सोने की वो गिन्नी डाल दे है और वो जो सेनापति है वो जाके दिया हुआ है जो उसते जो राजा ने मांगा था उसते खीर दिया हुआ है। और तो जो वो भिखारी जो रहे वो खीर पी ले है, बहुत स्वादिष्ट खीर थी, अच्छी अपने पेट भर के पीवे है। तो वो जो है उस दूसरे ने चिढ़ा हुआ है अगर देख तू तो भगवान ते मांगे था, भगवान ने तो तेरे तक कुछ ना दिया, लेकिन मैंने राजा ते मांगी तो देख राजा ने मेरे लिए खीर भिजवाई है और खीर भी अच्छी ज़्यादा भेज दी है। तो वो भिखारी सोचा अगले मैं तो मेरा तो पेट भर ही गया, अब मैं इतनी खीर का करूँगा कि मैं इस दूसरे भिखारी ते दे दूँ। तो जितनी उसने खानी थी खा ली और जो बची वो दूसरे भिखारी ते दे दी। अब उस भिखारी ने ये ना पता था कि भाई इसके अंदर सोने की मोहर है, तो उसने अपने पी पा के और उस दूसरे ते दे दी। तो अब उसने तो दे दी, अब उसने भी खाई खीर, दूसरे ने भी खाई, लेकिन नीचे थी सोने की गिन्नी। अब जैसे खीर ख़त्म हुई उसमें तो 5-6 जो सोने की गिन्नी पड़ी थी उसने मिल गई। अब वो दूसरा मांग भी ना सका था क्योंकि भाई उसने उससे दे दी थी खीर। तो राजा वे जाके राजा तो बता देगा जी ठीक, राजा हमने जो है खीर जो बनाई थी वो हमने उस भिखारी ते दे दी। और तो राजा सुबह फिर जावे पूजा करन तो देखे तो जिसकी ताई खीर भिजवाई थी वो तो वहीं बैठा है और जिसने जो भगवान ते मांगे था वो वहाँ मिला ही ना, गायब हो गया, चला गया अपने। तो उसके पास तो सोने की गिन्नी आ गई। तो जो है वो राजा बोला उस भिखारी ते क्यों भाई खीर कैसी लगी। महाराज जी बहुत स्वादिष्ट खीर थी, बहुत बढ़िया खीर थी और मैंने पेट भर के खाई और जो है मैंने जो बची मेरे तक ना खाई गई तो मैंने उस दूसरे ते दे दी। तो राजा बोला वो खीर जो है उसमें सोने की गिन्नी थी। तो पता है ये दूसरे वाला भिखारी क्यों ना यहाँ तो गायब क्यों हो गया,
क्योंकि वो भगवान ते मांगा था, भगवान ने उसकी मदद कर दी। तने मेरे ते मांगी, मैंने तेरे ते खीर दे दी। और उसने भगवान ते दुआ करी तो उसने सोने की गिन्नी मिल गई, तो वो तो अब अमीर हो गया, वो तो लखपति हो गया। वो क्यों बैठेगा अब यहाँ भीख भीख बैठ के क्यों भीख मांगेगा। तो कहानी तो ये छोटी सी है, लेकिन देखो अगर उसने राजा तक मांगी तो राजा ने खीर दी, लेकिन उसने भगवान तक मांगी तो उसने सोने की गिन्नी मिली, क्योंकि उसके कर्म में ना थी। उसने सिर्फ खीर मांगी, उसने खीर मिल गई। वो भगवान तक मांगा था तो भगवान ने उस सोने की गिन्नी दे दी, भगवान ने मौज कर दी, बल्ले बल्ले कर दी उसकी। तो कहानी तो छोटी सी, लेकिन ये सीख देती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दुआ है ना, जब हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो सबसे तेज़ रफ्तार जो है वो दुआ की, प्रार्थना की, विनती की, इनकी है। क्योंकि हम जब कुछ मांगे हैं ना भगवान से दुआ, वो जो भी दुआ हम मांगे हैं वो हमारे होठों पे आते के साथ वो भगवान तक पहुंच जावे, क्योंकि सबसे तेज़ रफ्तार दुआओं की होती है, जो हमारी जुबान पे आने से पहले ही भगवान के पास चली जाती है। और भगवान पूरी कोशिश करता है कि भाई इस बंदे ने जो मांगा है मैं उसकी पूरी करूँ इस। तो ये थी छोटी सी कहानी। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, भगवान से मांगनी चाहिए। जिसका मन अच्छा सच्चा होगा उसकी, और उसकी दुआएं जो साफ मन से सबके प्रति भलाई की होगी तो भगवान उसकी इच्छा पूरी ज़रूर करेगा। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।